हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक में हमने देखा कि बाज़ार में दो पॉजिटिव रीजंस आए। एक इंटरेस्ट रेट कट आया और दूसरा एक्सपेक्टेड था दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। दोनों प्लस पॉइंट आ चुके हैं। बाज़ार एक लेवल पे सस्टेन हो चुका है। बाज़ार में जो खराब ट्रेंड चल रहा था, वन वे डाउन साइड, वो रुक कर एक बाउंस भी हमें देख लिया है। तो हमें लगता है मंडे को भी दिल्ली के रिजल्ट्स के हिसाब से एक 100 पॉइंट्स के बाउंस के साथ वो बाज़ार ओपन हो सकता है। बट उसके बाद बाज़ार कहाँ पे सस्टेन होता है वो देखना है। तो 550 के आसपास 23,550 के आसपास बंद है। तो निफ्टी यहाँ पे भी एक बाई कॉल रहता है। यहाँ पे एक बाय करके चलना चाहिए। 550 टू 600 के बीच में ओपन होता है तो वहाँ पे एक बाय कॉल बनता है। 750 टू 800 का एक छोटा सा टारगेट रहेगा। बट फर्स्ट डे हमें लगता है कि निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 800 750 टू 800 एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ तक निफ्टी आ सकता है। या फिर मंदी करनी है तो आप 750 टू 800 के बीच में कहीं पे भी एक बार मंदी कर सकते हो। 23,750 के टू 800 के बीच में निफ्टी को सेल करना चाहिए। ऊपर में एसएल रहेगा 920 का, नीचे में टारगेट आएगा 750 का, दूसरा टारगेट आएगा 650 का और तीसरा टारगेट जो क्लोजिंग लेवल है 550 का। तो आप लेवल्स के हिसाब से आप बाय और सेल का डिसाइड कर सकते हैं। बट हमें लगता है कि फर्स्ट डे थोड़ा बाजार ठीक ठाक रहेगा, सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा। और ऑलरेडी फ्राइडे को हमने प्रॉफिट बुकिंग देख चुके हैं, तो हमें लगता है कि मंडे को इतना प्रॉफिट बुकिंग नहीं आना चाहिए और बाज़ार थोड़ा सस्टेन होना चाहिए। और वैसे भी हमने देखा कि एफआईआई की पोजीशन 10% से बढ़कर 16% बन चुकी है। तो अभी वो थोड़ा और बढ़ाएंगे, 25 तक जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको एक अभी भी मूव मिल सकता है। हाँ, नई तेज़ी कब होगी तो बाज़ार से 750 800 के ऊपर सस्टेन होता है तो सीधा 24,150 या 200 तक का एक नया लेवल आ सकता है। तो 750 के 800 के ऊपर कंटिन्यूस 2 दिन बाज़ार बंद आता है तो हमें निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। वहाँ से एक आपको टारगेट में 24,100 का बन सकता है। बट ये 750 टू 800 के बीच के ऊपर क्लोज आना चाहिए तो ही बन सकता है। बाकी आपको जो शॉर्ट मैसेज दिया 550 तक के टारगेट का वही रहेगा। तो बाज़ार की रेंज वही रहेगी। नीचे में 23,350 तक बहुत पैनिक में हो सकता है और ऊपर में 24,150 या 200 के आसपास हो सकता है। तो बाज़ार में एक रेंज बाउंड रहेगा। कॉल पुट रेशियो के हिसाब से 1% के अंदर है, यानी मार्केट बहुत ओवर बॉट भी नहीं है, ओवर सोल्ड भी नहीं है। तो बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न करता है। वॉलेटाइल इंडेक्स थोड़ा वॉलेटाइल है, बट हमें लगता है कि बाज़ार यहाँ पे सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा और 24,000 के ऊपर चलता है तो हम देखेंगे नेक्स्ट में कि उसमें आगे कितनी तक तेज़ी बन सकती है। बट ये यहाँ पे बहुत पैनिक नहीं रहेगा और तेज़ी भी नहीं रहेगी। बाज़ार बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। तो रेंज बाउंड ट्रेड के लिए हमें मंडे को ट्रेड करना चाहिए। और बाज़ार में दिल्ली के इलेक्शन के हिसाब से 100 या 150 पॉइंट्स की तेज़ी हो सकती है। तो उतनी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर मंडे के बाद ट्यूसडे को हम देखेंगे लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। बट मंडे को हमने तेज़ी रखी है। आप कहीं पे भी चांस मिलता है बाय करके चलो, एक बार आपको ऊपर बेचने का मौका मिलेगा, वो मंडे की स्ट्रेटेजी है। ट्यूसडे के बाद हमें लेवल पे आ जाना चाहिए। लेवल के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। ऊपर के लेवल पे वो रहते हैं तो वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। और 24,150 टू 200 दिखाई देता है बाज़ार में, तो वहाँ पे भी आपको एक सेल कॉल बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। बहुत खास टिपिकली डेटा हम लास्ट वीक में भी बताया कि डेटा के हिसाब से ज़्यादा मूवमेंट हमें जो इवेंट होती है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो ये दिल्ली के इलेक्शन ख़त्म हो गए तो वो इवेंट ख़त्म हो चुका है, तो मंडे ट्यूसडे के बाद डिसाइड करेंगे कि बाज़ार किस तरफ का रुख है। बट अभी लगता है एक रेंज बाउंड है, तो हमने ट्रेड भी आपको इसी हिसाब से दिया है कि लेवल्स आता है तो बाई कीजिए, लेवल्स आता है तो सेल कीजिए। लेवल के हिसाब से चलेंगे तो बाज़ार ठीक ठाक रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी तेज़ी बन सकती है। स्मॉल कैप में मिड कैप अंडर परफॉर्मेंस है तो उसमें 1-2 दिन थोड़ी तेज़ी बन सकती है, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत कुछ खास है नहीं, डेटा भी इतना खास हमें नहीं दिख रहा है कि बाज़ार में बहुत उथल पाथल हो जाएगी, ऐसा कुछ खास है नहीं। तो बाज़ार का ट्रेंड ठीक ठाक रहेगा। ये डाउ को हम फॉलो करते हैं, बट अभी लगता है कि डाउ को भी हम इतना फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि डाउ में अभी एक फैक्टर आ चुका है, ट्रम्प फैक्टर। तो ट्रम्प फैक्टर के हिसाब से अभी डाउ को हम फॉलो करना थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। तो डाउ के हिसाब से हम अभी नहीं चल रहे हैं, तो डाउ के हिसाब से हमने लेवल नहीं दिए हुए हैं। बट हमें लगता है कि ओवरऑल बाज़ार ठीक ठाक होने का प्रयत्न कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो दे सकती है, इंटरेस्ट रेट कट दे दिया, दिल्ली के इलेक्शंस और वो सब कुछ देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख की रिटेलर में लिमिट कर दी, वो भी कर दिया। तो उनको जो स्टेप्स उठाने थे उन्होंने उठा दिया है। अब उसके रिजल्ट के हिसाब से क्या बाज़ार रिएक्ट करता है वो देखना है। बट अच्छा है कि गवर्नमेंट जाग चुकी है कि कुछ करना पड़ेगा और रुपये को बचाने का प्रयत्न करेगी, तो बढ़िया है हमारे लिए। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास दूसरा है नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में या कुछ अपडेट आएगी तो हम फिर से आपको कुछ वीडियो के इस द्वारा आपको अपडेट देंगे। बट अभी नहीं लगता है। हम ट्यूसडे जाने के बाद वेडनेसडे थर्सडे को हम देखेंगे, कुछ शायद आपको लेवल्स अपडेट देने के लायक लगेगा तो आपको देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।